अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। होप यू ऑल आर फाइन एंड डूइंग ग्रेट। कुछ ऐसी बातें थी जो बार बार मुझसे पूछी जा रही थी या मुझे कही जा रही थी और मेरे लिए पॉसिबल नहीं था कि मैं उनका कमेंट में हर किसी को रिप्लाई करूं। तो मैंने सोचा थोड़ी सी आज आपसे बैठकर बात कर ली जाए, थोड़ा सा बैठकर डिस्कशन कर लिया जाए। जो आप लोगों को डाउट है या अगर मैं कहीं गलत हूँ तो आप लोग मुझे करेक्ट कर दें, और जो मेरी नॉलेज है, जो उस वक्त की मुझे इन्फॉर्मेशन थी, वो मैं आप लोग के साथ शेयर कर दूँ। अच्छा जी, तो आप आ जाते हैं उस मेन बात पर जिसकी वजह से मैंने आज की ये वीडियो बनाई। आप लोगों को याद होगा भी कुछ दिनों पहले मैंने अपना एक ट्रैवल व्लॉग शेयर किया था। बाय ट्रेन सफ़र किया था लाहौर से कराची का, और उसमें मैंने सर सैयद एक्सप्रेस में किया था। जिन लोगों ने मेरे वो वीडियोस देखी हैं या जो चैनल को देख रहे हैं उन्होंने नोटिस भी किया होगा कि मैंने उसमें डिटेल में बताया कि मैंने ग्रीन लाइन बुक करवाई थी, लेकिन वो कैंसिल हुई। और फिर जो सारा सिनेरियो हो डिटेल में उस वीडियो में मैंने एक एक चीज़ बताई है। जिन लोगों ने बिना स्किप किए वो वीडियो देखी है उनको सारी स्टोरी समझ में आ गई होगी, लेकिन जिन लोगों ने स्किप कर करके देखी है तो डेफिनेटली उन लोगों ने वो पॉइंट्स हो सकता है मिस कर दिए हों, जिसकी वजह से वो कमेंट कर रहे हों या फिर उनको लग रहा हो। मैं ये नहीं कह रही कि उनकी बात गलत है, बिल्कुल वो ठीक होंगे, लेकिन जब मैं एक्चुअली बात ये थी कि मैंने ग्रीन लाइन बुक करवाई, ठीक है, मेरी ट्रेन का टाइम हुआ, मैं स्टेशन पहुंची लाहौर के। एक्चुअली मैं ये बात आप लोगों से इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मुझे लोगों के कमेंट्स थोड़े से हर्ट कर रहे थे। लोग इस तरह के कमेंट कर रहे हैं कि जी ये तो हमें पागल बना रही है, ये तो झूठ बोल रही है। इस तरह की बातें मजीद मैंने जो कुछ अच्छे अल्फाजों में लोग बात कर रहे थे वो आप लोगों को बताई। तो डेफिनेटली इंसान है, उसका भी दिल दुखता है। मुझे क्या मिलेगा आपसे झूठ बोल के। तो मुझे जो उस वक्त रेलवे का स्टाफ था लाहौर का या जो कराची का था, उनके मुताबिक जो दी गई इन्फॉर्मेशन थी वो मैंने उस वीडियो में आपको डिलीवर की। अब लोग जी कह रहे हैं कि सर सैयद एक्सप्रेस ऐसी होती नहीं है। एक्चुअली ग्रीन लाइन करवाई, ग्रीन लाइन स्टेशन पर जाकर पता चला कि कैंसिल हो गई, या तो इसकी ऑल्टरनेट पर जाएगी जिना एक्सप्रेस कराची या जाएगी सर सैयद एक्सप्रेस। अब ये बात मुझे स्टेशन पर पता चलती है रेलवे के जो हुक्काम हैं वहाँ पर, जो टीटी और चेकिंग के लिए या जो टिकट को एक्सचेंज कर रहे थे उनके जरिए, ठीक है। तो मैंने तो ऑनलाइन बुकिंग करवाई थी। अब खैर जब वहाँ पर पता चला कि एक्सचेंज होगी, जब उन्होंने एक्सचेंज किया तो उस वीडियो में जो एक्सचेंज करके उन्होंने छोटी सी चिट पकड़ाई थी, वो चिट भी मैंने वहाँ शो की है। कुछ नहीं किया उन्होंने, एक कंपार्टमेंट था पुराना सा, वो लास्ट में जो ट्रेन आई थी उसके पीछे अटैच किया, और जितने भी ग्रीन लाइन के इकोनॉमी के पैसेंजर्स थे उनको उसमें ट्रांसफर कर दिया, शिफ्ट कर दिया। ऑल्टरनेटिव था बेसिकली वो उसका। अच्छा, जब हम ट्रेन में बैठे, हमें स्टेशन पर और ट्रेन में ये पता था कि ग्रीन लाइन की जगह आई है जी जिना एक्सप्रेस, ठीक है। अब क्योंकि डाउट चल रहा था कि या तो सर सैयद आएगी या जिना आएगी, कुली से बात हुई, टीटी से, जो वहाँ पे रश इतना था, वीडियो में भी आप देखेंगे नजर आ रहा होगा, तो कुछ कंफ्यूजन था। फिर टिकट वगैरह वहाँ पर जो न्यू पैसेंजर्स चढ़े थे, आपको भी पता होगा टीटी आते हैं, टिकट चेक करते हैं और जो न्यू टिकट्स हैं वो लोगों को देते हैं। तो उनसे जब मैंने पूछा, जब मैंने अपने टिकट की चेकिंग करवाई, तो उन्होंने कहा कि जी ये है जिना एक्सप्रेस। अब ये उनके अल्फाज हैं जो टीटी साहब वहाँ पर टिकट्स काट रहे थे या टिकट की चेकिंग कर रहे थे, ठीक है। मैं पर्सनली इतना ट्रेन्स के बारे में नहीं जानती। मैं जब ट्रैवल करती हूँ, चाहे मैं बस में करूँ, ट्रेन में करूँ या मैं प्लेन में करूँ, तो जस्ट मेरी इन्फॉर्मेशन उस वक्त तक की ही होती है जब मैं ट्रैवल कर रही होती हूँ। मैं कोई इतनी वर्किंग करके मैं किसी भी गाड़ी में या किसी भी ट्रेन में नहीं चढ़ती। तो अब जब मैं वहाँ बैठी, इन्होंने कहा जिना एक्सप्रेस है, ठीक है, उन्होंने कहा, मैंने मान लिया। मैं सर सैयद एक्सप्रेस को नहीं जानती कि वो बहुत अच्छी है या बहुत बुरी है, व्हाटएवर। मैं जानती हूँ जो मुझे रेलवे हुक्काम पाकिस्तान रेलवे ने बताया वही मैंने आप लोगों को बताया, ठीक है। तो अब जी वहाँ से सफ़र स्टार्ट होता है, मैं कराची पहुँचती हूँ। पूरी ट्रेन का जो सफ़र था, यूँ कह लीजिए तकरीबन 18 से 20 घंटे का हुआ होगा वो लेट होने के बाद। तो जब मैं कराची पहुंचती हूँ तो कराची में पता चलता है कि जी जिस गाड़ी में मैं आई हूँ वो ना जिना है ना वो ग्रीन लाइन, तो खैर वो पहले ही नहीं थी, वो जिना भी नहीं थी। वहाँ पता चलता है कि ये सर सैयद एक्सप्रेस है, ठीक है। तो इसमें मेरा तो कुछ करना नहीं है। अगर लोगों को डाउट हो रहा है कि जी मैं झूठ बोल रही हूँ, वो सर सैयद एक्सप्रेस नहीं है, तो ये तो फिर रेलवे हुक्काम का मसला है ना। उन्होंने जो मुझे बताया, इवन मुझे नहीं, हजारों पैसेंजर्स थे,
सभी को यही पता था। अच्छा ये भी था कि जो पीछे के जो डिपार्टमेंट्स थे, डिपार्टमेंट्स कह रही हूँ, जो पीछे के कंपार्टमेंट्स थे वो पुराने लगे हुए थे और जो आगे जाके कंपार्टमेंट्स थे वो बहुत अच्छी कंडीशन के थे। मेरा कंपार्टमेंट आप में उसको उस वीडियो में आपको नजर आ रहा होगा, काफी बैड कंडीशन का है। तो मुझे जो इन्फॉर्मेशन थी वो मैंने डिलीवर करी। अब लेकिन लोगों के बैक टू बैक यही कमेंट्स आते हैं कि जी मैं तो झूठ बोल रही हूँ, सर सैयद एक्सप्रेस ऐसी होती नहीं है, और सर सैयद एक्सप्रेस तो रावलपिंडी से चलती है, लाहौर से तो चलती ही नहीं है। मैं आप लोगों को गलत नहीं कह रही, मैं नहीं कह रही कि आप लोग गलत कह रहे हैं, लेकिन जो मैं इन्फॉर्मेशन मैंने उस वीडियो में दी या जो मैं अभी बैठकर आपको इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ, जो मुझे रेलवे प्लेटफॉर्म के जरिए, वहाँ के स्टाफ के जरिए जो इन्फॉर्मेशन मिली, मैंने आप लोगों को वो डिलीवर करी। मैं आप लोगों से अग्री करती हूँ कि नहीं चलती होगी, लेकिन अच्छा देखें, अच्छा जब मैंने ये व्लॉग अपलोड किया वो मैंने एक तो सेम डेज का नहीं था, वो था रमज़ान का व्लॉग। मैंने आई थिंक ट्रैवल किया था 6 तारीख थी रमज़ान में, जो महीना चला था। एक्चुअली मुझे उस वक्त डेट याद नहीं, लेकिन अब देखिए क्योंकि पाकिस्तान है, आप लोग भी ज़्यादातर लोग जो पाकिस्तान में देख रहे होंगे आपको ये पता है कि यहाँ तो ऐसा है कि जी किसी भी चीज़ को उठाकर किसी के साथ भी जोड़ दिया जाएगा और कह दिया जाएगा कि जी ये तो ये है, चाहे वो सर सैयद हो या ना हो, चाहे वो जिना हो या ना हो। आप क्या कह सकते हैं, अगर कल को कोई भी आकर किसी दूसरी ट्रेन को किसी और ट्रेन का नाम दे सकता है, और जो लोग इस चीज़ पर वर्किंग करते हैं, ज़्यादा एक्सपीरियंस रखते हैं, डेफिनेटली वो उस चीज़ को पहचान जाएंगे, जैसे कि आप में से कुछ लोगों ने पहचाना और आइडेंटिफाई भी किया। लेकिन आप सामने वाले का भी थोड़ा सा मौक़िफ़ देखा कीजिए, क्या पता हो सकता है वो अपनी जगह ठीक हो, उसे जो पीछे से इंफॉर्मेशन दी गई हो वो रॉन्ग हो। अब यहाँ ये भी तो फ़र्क आ जाता है कि आप 2400-2500 का टिकट बुक करवाकर एक जगह पर ट्रैवल कर रहे हैं और आपको जो फैसिलिटेट किया जा रहा है वो 1500-1600 वाली चीज़ की सर्विसेज दी जा रही हैं। तो हमारी तो गवर्नमेंट है, इसने तो रिफंड करना ही नहीं है, 1000, 1200, 700 की तो बहुत दूर की बात है, ये तो 100 रुपये भी रिटर्न नहीं करेंगे। सॉरी टू से, थोड़ा सा मैं यहाँ पर रूड हो रही हूँ, लेकिन मुझे भी जब आप लोग इस तरह के कमेंट करते हैं, मैंने वो कमेंट्स बिल्कुल नहीं बताए जो मैंने रीड किए अपने बारे में। मतलब आप खुद सोचिए, मैं इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर आकर इतना बड़ा झूठ कैसे बोल लूँगी। आप खुद सोचें, मुझे जो रेलवे स्टाफ ने इन्फॉर्मेशन दी, वहाँ के टीटी, टिकट चेकर, वट एवर जो भी स्टाफ वहाँ पर अमला मौजूद था, मैंने जस्ट वो इन्फॉर्मेशन और जो मेरे साथ ट्रैवलिंग के दौरान मेरा जो एक्सपीरियंस रहा वो आपके साथ शेयर किया। तो होपफुली आप लोग मेरा पॉइंट समझे होंगे। और थोड़ा सा मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी, जब किसी भी चीज़ के बारे में आप लोग कोई नेगेटिव, स्पेशली मैं नेगेटिव कमेंट की बात कर रही हूँ, नो डाउट जो अच्छे कमेंट करते हैं वो बहुत अच्छे लगते हैं मुझे भी, और उनकी बातों से मेरा हौसला भी बढ़ता है। डेफिनेटली आप लोगों के हौसले की ही वजह से आज मैं इस जगह पर मौजूद हूँ और मज़ीद कंटेंट बना रही हूँ, क्रिएट कर रही हूँ। इंशाल्लाह ताला ज़िंदगी रही तो आगे भी करती रहूँगी। बस छोटी सी रिक्वेस्ट है, किसी के बारे में भी नेगेटिव कमेंट करने से पहले थोड़ा सा वीडियो को स्किप मत किया कीजिए, या थोड़ा सा ये भी सोच लिया कीजिए कि हो सकता है एक इंसान इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर आकर झूठ नहीं बोल सकता, और अगर वो झूठ बोल लेता है, खैर बोलते होंगे बड़े बड़े बोलने वाले, लेकिन एटलीस्ट मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं इतने बड़े बड़े झूठ आके बोलूँ। कोई भी क्लेम कर सकता है, क्योंकि मेरी गिनती की कितनी ट्रैवलिंग होगी ज़िंदगी में, मेरी एज कितनी है। डेफिनेटली आप लोगों में से जो लोग देख रहे हैं वो बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस रखते हैं, बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग का एक्सपीरियंस रखते हैं, बहुत ज़्यादा यूँ कह लीजिए कि आप लोगों की ऑब्जर्वेशन अच्छी है, आप लोगों को देखकर उन्हें जज कर लेते हैं। मेरी इतनी अच्छी जजमेंट नहीं है, मुझे ना ट्रैवलिंग का इतना एक्सपीरियंस है, ना ट्रेन्स वगैरह का इतना एक्सपीरियंस है। जो मेरे साथ ट्रैवल में एक्सपीरियंस रहा, जस्ट वो मैंने आपके साथ शेयर किया। वीडियो को पूरा देखा कीजिए, स्किप करके देखते हैं तो कुछ पॉइंट्स आप लोगों से भी मिस हो जाते हैं। हो सकता है जो आपने स्किप कर दिया हो वहाँ पर मैंने एग्जैक्टली उसी चीज़ का जिक्र किया हो जिसकी वजह से कुछ लोग तनकीद कर रहे होते हैं। बिल्कुल तनकीद भी होती है, जाहिर सी बात है, हर चीज़ अच्छी नहीं होती और हर कोई आपकी तारीफ नहीं करता, और तनकीद से हमें अपनी खामियों का भी पता चलता है। क्योंकि मेरी नज़र में अगर कोई किसी की बुराई मतलब तनकीद कर रहा होता है, बुराई तो खैर मैं नहीं कहूँगी, तो मैं उससे कुछ सीखती हूँ। मैं ये समझती हूँ कि क्या पता मुझ में ये कमी हो और मुझे उसे थोड़ा सा बेटर करना चाहिए, थोड़ा सा और ग्रूम करना चाहिए। तो होपफुली आपको मेरी जो बात है
उन लोगों को बुरी नहीं लगी होगी जिन लोगों ने उस तरह के कमेंट्स किए होंगे, और अब अपना जो मोटिव है वो क्लियर कर पाऊंगी। मेरी जस्ट जो इन्फॉर्मेशन थी वो अकॉर्डिंग टू रेलवे स्टाफ जो उनकी तरफ से प्रोवाइड की गई। इवन जो कराची का रेलवे स्टेशन था, बाकायदा वहाँ पर अनाउंसमेंट हो रही थी कि सर सैयद एक्सप्रेस ट्रेन लाहौर से कराची पहुँच चुकी है। तो देखिए, मैं आज भी वही बात कह रही हूँ जो मैंने उस वीडियो में की थी। होपफुली आपको समझ आया होगा मेरा जो मोटिव होगा, एंड आप लोगों को कोई मेरी बात बुरी नहीं लगी होगी। अगर लगी हो तो दरगुजर कर दीजिएगा, क्योंकि इंसान हो, गलती मुझसे भी हो जाती है। और चैनल को यहीं पर सब्सक्राइब कर लीजिए। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।